होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? कौन से रिश्तेदार और प्यारे दोबारा मिलेंगे? और रब की अता की हुई वो कौन सी आसाइशें होंगी जो रूह को अबदी सुकून दे देंगी? आइए जन्नत की उन नेमतों और मुलाकातों का तसव्वुर करते हैं जो वादा हैं अहले ईमान के लिए। नाजरीन, जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां न मौत है, न जुदाई, न गम, न बीमारी, सिर्फ खुशी है, रोशनी है और सुकून ही सुकून। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुशबुओं से महकती फजा, दिल को बहलाने वाले मनाजिर और हर तरफ नूर की बारिश। अचानक सामने एक चेहरा उभर आता है, वही चेहरा जिसने बचपन में आपको सीने से लगाकर सलाया था, वही चेहरा जिसकी दुआओं ने आपकी जिंदगी के रास्ते आसान किए। माँ दौड़कर आपको गले लगा लेती है, बेटा अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। बाप कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, बेटे अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर बहन भाई, शरीके हयात, बच्चे सब आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू हैं। ये वो मुलाकात है जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल में रखता है। किन लोगों को अल्लाह ये अजीम नेमत अता करेगा और किन के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उस ईमान अफजा सफर का आगाज करते हैं। एक ऐसे सफर का जो उम्मीद, मुलाकात और रब की रजा से भरपूर है। नाजरीन, दुनिया में इंसान को जो सबसे कीमती नेमतें मिलती हैं वो दरअसल रिश्तों की सूरत में होती हैं। माँ की आगोश की नरमी, बाप के कंधे का सहारा, बहन भाइयों की मासूम छेड़छाड़, शरीके हयात का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और दोस्तों की वफा। यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को रंग और मानवियत देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबकी मेहनत, बहन भाइयों की कुर्बत और घर का माहौल उसे जिंदगी का असल मफहूम सिखाता है। इंसान की फितरत में तन्हाई का खौफ रखा गया है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हों, में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना। ये सब इंसानी जज्बात के बुलंद तरीन शक्लें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत जुदाई न बने, कि वो जुदाई के गम से पाक होंगे। और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में एक रोशनी बनकर जलती है कि वो अपने इन प्यारों से एक दिन जन्नत जैसी जगह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो मुकाम जो न सिर्फ आला ईमान के लिए एक इनाम है बल्कि एक ऐसा वादा है जो इंसान के सबर, ईमान और इखलास का सिला है। कुरान में अजीमुशान सफर का आगाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन की रूह वफात पाती है और वो आलाई दर्जे की रूह यानी इल्लियीन में पहुंचती है तो पहले से मौजूद नेक अरवाह उसका इस्तकबाल करती हैं। जैसे दुनिया में कोई मुसाफिर तवील सफर के बाद वापस लौटे तो उसके अहलो अयाल उसे गले लगाते हैं, वैसे ही आलम बरज़ख में मुलाकात होती है। वो रूहें उस नई आने वाली रूह से सवाल करती हैं, फलां कहाँ है, फलां का क्या हाल है? और अगर कोई रूह उनके दरमियान नहीं पहुंची होती तो वो हैरत से कहती हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई? ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे पूरी फरमा देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नती का बिस्तर उड़ता हुआ उस शख्स के करीब ले जाएगा जिससे वो मिलना चाहता है। दोनों तकिया लगाकर जन्नत के बाग में बैठेंगे और दुनिया के लम्हात को याद करेंगे। में इन रिश्तों को मजीद खूबसूरत, अबदी और बेमिसाल बनाकर उसके सामने पेश फरमाएगा। ये सुलह, ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दुनिया में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, माफ करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में जोड़ता है वही आखिरत में भी
जोड़ दिया जाता है। नाजरीन, जन्नत वो जगह है जहां सिर्फ जिस्मानी आराम ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून, जज्बाती तस्कीन और मोहब्बतों का कामिल विसाल भी अता किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि जन्नत में उनके दिलों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जन्नत में उनके लिए वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जन्नती अपने उन रिश्तेदारों को जिनसे वो दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता था अपने साथ देखने की ख्वाहिश रखेगा तो अल्लाह ताला उस ख्वाहिश को भी जरूर पूरा फरमाएगा। हदीस से ये भी मालूम होता है कि जन्नत में अहले ईमान को इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो जो चाहे मांग सकेंगे। हजरत अनस से मरवी है कि रिवायत के मुताबिक जन्नती जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। यहाँ तक कि एक जन्नती अपने किसी अजीज की कमी को महसूस करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी फरमाएगा। उस अजीज को या तो उसके दर्जे पर पहुंचा दिया जाएगा या उसके दिल से उसकी जुदाई का गम निकाल दिया जाएगा। गोया कि जन्नत में मोहब्बत नापैद। ये सवाल हर हसास दिल रखने वाले मोमिन के जहन में कभी न कभी जरूर उभरता है कि अगर मैं जन्नत में चला जाऊं मगर मेरा कोई करीबी रिश्तेदार, वालिद, बेटा, बहन, भाई या शरीक हयात जहन्नम में चला गया तो क्या मैं जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकूंगा? क्या ये जुदाई मेरी खुशी में खलल नहीं डालेगी? कुरान और हदीस इस सवाल का जवाब निहायत हिकमत से देते हैं। सबसे पहली हकीकत यह है कि हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कुरान और हदीस में इरशाद है, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ ना उठाएगा। यानी आखिरत में ना नसब काम आएगा ना रिश्तेदारी, और वो चेहरे जिन्हें दुनिया ने हमसे जुदा कर दिया फिर से हमारे सामने होंगे। वही माँ जो हमें बचपन में गोद में लोरी देती थी, वही बाप जो छांव की तरह हमारे साथ खड़ा होता था, वो बहन जो बेलौविस मोहब्बत का नमूना थी, और वो बेटा या बेटी जो हमारे दिल का टुकड़ा थे। सब हमें गले लगाएंगे और हम हमेशा के लिए हर गम से